जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने एक और दिन मुझे दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, हमारे जो महादेव जी हैं वो बहुत बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी, वो अपनी संगत के सब दुख तकलीफ, संगत जी जो हैं वो बहुत ही जल्द जो है वो दूर कर देते हैं। संगत जी, हम आपने देखा होगा कि ये माना जाता है कि महादेव जी की भक्ति जो है वो ज़्यादातर लोग जो इसलिए करते हैं क्योंकि वो भोले भंडारी हैं। वो बहुत जल्दी जो है वो खुश हो जाते हैं। संगत जी, तो ऐसे परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। ईश्वर आप सब संगत जी को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। संगत गुरुपा संगत जी, आपने देखा होगा कि कई बारी हम लोग सोचते हैं कि हमारा कोई काम हम कोशिश कर रहे हैं तो नहीं बन रहा है। हम मतलब नियमित रूप से पूजा अर्चना भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना जो है वो सुनी नहीं जा रही। संगत जी, तो कई बारी मतलब ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं। संगत जी, आपको हम सबको वैसे तो पता है, लेकिन जैसे कि कोई भी काम शुरू करने से पहले संगत जी हमें हमेशा जो है वो गणेश जी भगवान जी की स्तुति करनी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले भी हमें गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए। संगत जी, इसका मतलब एक मैं आपको उदाहरण बताऊं। संगत जी, कहते हैं कि जब भगवान शंकर जो थे वो जब तारकासुर का वध करने के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए रथ पर आरूढ़ हुए। संगत जी, तो उनका जो वो जब उन्होंने बाण जो था वो चलाया तो वो चला ही नहीं। वे काफी देर तक वैसे ही खड़े रहे। तब आकाशवाणी द्वारा उनको पता चला कि गणेश पूजा नहीं होने के कारण जो है गणेश जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उन्हें विघ्न पहुंचा रहे थे। तब भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया, तो फिर गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनके मार्ग से हट गए। संगत जी, तो इसलिए गणेश जी जो हैं वो विघ्न हरता है। कई बारी तो गणेश जी का पूजन जो है वो सर्वप्रथम है। हमें कोई भी काम जो है वो गणेश जी के पूजन, उनकी स्तुति करने के बाद ही संगत जी शुरू करना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा होगा कि भगवान शिव
भी जो हैं वो भी गणेश जी भगवान जी की पूजा किए बिना जो था उनका भी कार्य जो था वो पूरा नहीं हो रहा था। तो संगत जी आप भी देखिएगा कि अगर आपका भी कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि कहीं आपकी पूजा में कोई कमी तो नहीं है। हमने गणेश जी की स्तुति जो है वो पहले की है कि नहीं की है, क्योंकि अगर हमने गणेश जी की पूजा अर्चना नहीं की या उनकी स्तुति नहीं की है संगत जी, तो भी हमारे काम में विघ्न आ सकता है। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है संगत जी। तो संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है संगत जी कि बहुत सारी हमारी संगत जो है वो ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान है संगत जी। मतलब कितने मैं सत्संग सुनती हूँ जिसमें मतलब सब जो है संगत बोल रही होती हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है संगत जी। नो डाउट मतलब आज कल जो कलयुग है इसमें लोग जो हैं वो ब्लैक मैजिक का जो है यूज़ कर रहे हैं लोगों को परेशान करने के लिए संगत जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लैक मैजिक जो है उससे आप परेशान नहीं हो, ब्लैक मैजिक जो है वो ख़त्म हो जाए संगत जी, तो ब्लैक मैजिक से मैं बोलूँगी कि मुक्ति पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शिव भक्ति करें संगत जी, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो सबके स्वामी हैं संगत जी। जो भी शिव की भक्ति करता है संगत जी, उन्हें कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी ये जिसको हम बोलते हैं टूना टोटका जो है उस इंसान पे नहीं चलता है संगत जी। संगत जी ऐसा नहीं है, मैं बोलूँगी कि हाँ मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रही हूँ संगत जी। मैं खुद ये ब्लैक मैजिक से संगत जी बहुत बहुत देर तक परेशान रही संगत जी, बहुत देर तक परेशान रही। और इतनी परेशान रही संगत जी कि मेरा खुद बेटे पे इतना बुरा ब्लैक मैजिक किया हुआ था संगत जी कि मेरे बेटे को हमेशा छाती में दर्द रहनी, पेट में दर्द रहनी संगत जी। उसमें इतनी नेगेटिविटी, पूरा पूरा दिन सोया रहता था संगत जी, 6 6 7 7 दिन नहाता नहीं था संगत जी। आप बताइए इससे ज़्यादा और क्या मैं आपको वो बताऊं कि इससे ज़्यादा नेगेटिविटी क्या हो सकती है संगत जी। ये सारे सिम्टम्स जो थे ये नेगेटिविटी के, ये ब्लैक मैजिक के थे संगत जी। और वो बच्चा जो था वो हमेशा सोया रहता, उसको किसी चीज़ का पता नहीं था संगत जी। ना वो इतनी नेगेटिविटी उस पर हावी थी, ना वो नहाता था इतने इतने दिन। जैसे ही रात पड़ती थी संगत जी तो वो सो जाता था, और जैसे ही शाम पड़ती थी वो सो जाता था, और रात को वो जागता था संगत जी। तो ये सारी चीज़ें जो थी मतलब वो बयान कर रही थी कि उस पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है संगत जी। लेकिन संगत जी मैंने जो है ईश्वर की भक्ति करनी शुरू कर दी संगत जी। मैं निरंतर महादेव जी की भक्ति करती रही संगत जी। और संगत जी मैंने देखा कि जो भी इंसान शिव की भक्ति करता है उसे उसके ऊपर कोई भी टूना टोटका, कोई भी काला जादू काम नहीं करता है संगत जी। थोड़ी पहले जो था उसको उन उन पे चीज़ें जो थी असर करती थी संगत जी, हम पे असर करती थी। लेकिन जैसे मैंने नाम जब बढ़ाती गई संजीव, ईश्वर की भक्ति जो थी वो करती रही। रोज़ मैं मंदिर जाती रही संगत जी। रोज़ मैंने वहाँ से जो है शिवलिंग पे जो पानी चढ़ा होता था संगत जी वो जल मैं लाती थी। वो जल का छिड़काव मैं अपने पूरे घर में करती थी संगत जी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई भी टूना टोटका या कोई भी काला जादू जो था अब वो काम नहीं करता संगत जी। अब मैं मतलब जिसको मैं बोलती हूँ कि मैं चैलेंज करती हूँ कोई भी तांत्रिक को, किसी भी टूने टोटके को, कि कोई भी इंसान कुछ भी करे, लेकिन जो भी व्यक्ति शिव की भक्ति करता है संगत जी, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर कोई भी टूना टोटका, कोई भी ब्लैक मैजिक जो है फिर असर नहीं करता संगत जी। क्योंकि हमारे महादेव जी जो हैं वो खुद इन सब के स्वामी हैं। ये सब बुरी शक्तियाँ जो हैं वो उनके अधीन हैं, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। अगर जो लोग भी जो हैं वो भगवान शिव की भक्ति करते हैं संगत जी, उनके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक जो है वो काम नहीं कर सकता। तो आप
एक बार ये चीज़ करके देखिए संगत जी, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है, मैं इन सब चीज़ों से निकली हूँ संगत जी। और आज मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली जो है, मेरे बच्चे, मैं, अब मेरे ऊपर कोई भी टूना टोटका ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक कर नहीं रही हैं संगत जी, ब्लैक मैजिक कर रही हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक कुछ भी असर अब नहीं करता संगत जी। क्योंकि जो भी इंसान शिव भक्ति करता है संगत जी, वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर हो जाता है संगत जी। उसके ऊपर कोई भी चीज़ें असर नहीं करती है, कोई टूना टोटका, कोई भी ब्लैक मैजिक जो है वो आपको फिर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर जो है हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा का घेरा संगत जी, हम महसूस होता है कि हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है संगत जी। संगत जी ऐसा नहीं है, मैं ये हवा में बात नहीं कर रही हूँ संगत जी, मेरे साथ आप बीती है संगत जी। मेरी फैमिली ने इस चीज़ों से हमने जूझा है संगत जी। मैंने खुद अपने बच्चों को देखा है संगत जी, उसके अंदर जो था इतना ब्लैक मैजिक था, इतना सुसाइडल टेंडेंसीज थी, बहुत बारी उसने कोशिश की इन चीज़ों से सुसाइड करने की संगत जी, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक के कारण। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ईश्वर की भक्ति, मेरे महादेव जी की भक्ति ही थी संगत जी, कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल आई हूँ संगत जी। तो मैं आप सब संगत जी को ये बताना चाहती हूँ संगत जी, कि अगर आप भी इस तरह की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं संगत जी, तो सिर्फ और सिर्फ महादेव जी की भक्ति करिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप उनकी भक्ति जो है वो बढ़ाते जाएंगे, और वहाँ से शिवलिंग का जल जो है वो लाके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करिए संगत जी, अपने बच्चों के ऊपर जो है छिड़काव करिए, अपने ऊपर छिड़काव करिए संगत जी। तो कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी टूना टोटका जो है वो काम नहीं आएगा संगत जी। ये आप करके देखिए संगत जी, क्योंकि मैं जो है इन चीज़ों से अब बिल्कुल जो है वो मुक्त हो गई हूँ संगत जी। ये ब्लैक मैजिक जो है वो मेरे पे काम नहीं करता संगत जी, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे महादेव जी की कृपा है संगत जी। जो भी इंसान शिव की भक्ति करता है संगत जी, वो इन चीज़ों से जो है वो ऊपर हो जाता है संगत जी। ये चीज़ें फिर जो है उसके ऊपर काम नहीं करती संगत जी। तो हमारे महादेव जी जो हैं वो वो इन सब शक्तियों से बहुत ऊपर है संगत जी। अगर आप उनकी भक्ति करते हैं, उनको मानते हैं संगत जी, तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। बस हमें अपना विश्वास जो है उसको जो है, आपका विश्वास अटल होना चाहिए, आपका नाम जाप जो है वो नित नियम होना चाहिए संगत जी। मैं आपको बताऊं संगत जी, तो मैं काफ़ी देर जो थी, मैं हर ट्यूसडे हर सैटरडे जो थी मैं मंदिर जाती थी संगत जी। सत्संग से सुन के ही संगत जी मुझे बताया था कि हर ट्यूसडे और सैटरडे को जो है वो जाना, और मैं उधर 7 बार जो थे हनुमान चालीसा संगत जी वो बैठ के जो थी वो पढ़ती थी संगत जी। और ये मतलब मेरा नियम रहा संगत जी। और मैं अगर आपको बताऊं, इसमें ईश्वर बहुत परीक्षा भी लेते हैं संगत जी। जब मेरा लास्ट जो था, जब 7 मंगलवार और शनिवार हो गए थे संगत जी, तो जब लास्ट सैटरडे आया संगत जी, तो जब मैं हनुमान चालीसा जो थी वो 7 बार ही मुझे पढ़ना था संगत जी, तो उस दिन वहाँ पे मंदिर में कोई मतलब चल रहा था, पता नहीं संगत जी, कोई पाठ चल रहा था, इतनी जोर से स्पीकर्स लगे हुए थे संगत जी, कि मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे को कि मैं वो हनुमान चालीसा जो है वो 7 बार ही वो पढूं। लेकिन संगत जी, ये कुछ ईश्वर की शक्ति थी मेरे अंदर संगत जी, कि मैंने वो पूरा, इतने स्पीकर लगने के, इतनी ऊंची आवाज होने के बावजूद भी संगत जी मैंने अपना पाठ जो था वो पूरा किया। इस तरह ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं संगत जी। लेकिन आपने जो है अपना नित नियम नहीं छोड़ना है संगत जी। मैंने नित नियम नहीं छोड़ा, वो 7 मंगलवार और शनिवार तो मैंने पूरे किए हैं संगत जी। उसके बावजूद भी अभी भी मैं हर मंगलवार और शनिवार को जो है वो मैं वहाँ पे मंदिर जाती हूँ, वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ संगत जी, और हनुमान जी को लड्डू को का भोग लगाती हूँ संगत जी। कोई भी चीज़ जो है हम उससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास जो है वो अटल होना चाहिए, हमारा नित नियम पक्का होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है संगत जी, जिससे हम बाहर नहीं आ सकते हैं संगत जी। तो संगत जी, आज शायद गुरुदेव ही
चाहते थे कि मैं ये सब चीज़ें जो है वो संगत जी के साथ शेयर करूं। संगत जी, आप लोग सोचते होंगे कि मैं रोज़ सत्संग में कोई ना कोई चीज़ बताती हूँ। संगत जी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शायद ईश्वर ने मुझे इन सब चीज़ों से, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, इतनी नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी जीवन का हिस्सा रही हैं संगत जी। और किस तरह से मैंने इन सब चीज़ों को हराया है संगत जी, किस तरह से मैं, कितने अंधकार में, कितने डर, कितने खौफ से संगत जी मैं निकली हूँ संगत जी। और वो क्या चीज़ें थी, कौन सी शक्ति थी जिससे मैं बाहर निकली हूँ संगत जी। शायद ईश्वर ने ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में इसीलिए लाई ताकि मैं बाकी लोगों को ये बता सकूं कि अगर मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ सकती हूँ, इन चीज़ों को हरा सकती हूँ संगत जी, तो आप लोग भी इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं संगत जी। हम जितना मर्जी अंधकार हो संगत जी, अगर हमारा विश्वास अटल है संगत जी, तो हम किसी भी अंधकार को जो है वो हरा सकते हैं संगत जी। मैं और भी अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ हुए हैं संगत जी, और किस तरह से मैंने हर एक चीज़ को हराया है संगत जी, एक एक करके, गुरुपा की आज्ञा है संगत जी। मैं पूरे संगत जी को सब चीज़ बताऊंगी ताकि आपकी भी लाइफ में अगर कोई भी इस तरह की दुविधा, कोई भी इस तरह का कष्ट है, तो आप भी उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं संगत जी। तो आज ब्लैक मैजिक के बारे में संगत जी मैंने बताया है। तो या आप भी ये करिए संगत जी, आप आजमा के देखिए। आप अपनी नित नियम पक्का रखिए संगत जी, अपना विश्वास अटल रखिए संगत जी अपने महादेव जी पे। शिव की भक्ति करिए संगत जी, वहां से लाया हुआ जल जो है वो अपने पूरे घर में छिड़काव करिए संगत जी। और संगत जी, जब मैं आती हूँ, मैं अपने जो मेन गेट है संगत जी, वहां पे भी मैं पहले दोनों तरफ जो है वो जल जो है वो दोनों गेट की तरफ वो करती हूँ। और मैं अपने गेट के ऊपर आते ही संगत जी ओम जो है वो लिख देती हूँ, ताकि कोई भी बुरी शक्ति जो है वो मेरे घर के अंदर एंटर ना कर सके संगत जी। तो आप भी ऐसा करिए। हो सकता है संगत जी, जैसे मुझे जो है ब्लैक मैजिक से मुक्ति मिली है संगत जी, आप लोगों की भी जिंदगी में बदलाव आए। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी संगत जो है इन चीज़ों से जो है परेशान है, वो इन चीज़ों से बाहर आए संगत जी। तो आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अगर ये मैं मेरा सत्संग शेयर करते समय कुछ गलत बोलूँ तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना गुरुपा। आपके बहुत बहुत मिरेकल्स है गुरुपा। आपने बहुत गंदे गंदे मारण क्रिया से मुझे बचाया है। ये मेरी सांस भी चल रही है, ये आपके वजह से ही चल रही है गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम कितना भी शुक्राना करें ना गुरुपा, वो भी कम है गुरुपा। आप सत्संग सुनवा के ही 100% कष्ट हर लेते हो गुरुपा। ज़रा सी भी खरोश आने नहीं देते हो, क्योंकि मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, इतनी तकलीफ़ हो रही थी गुरुपा कि मुझे ऐसे लगा अभी मैं चक्कर आके गिर जाऊंगी। बट उसके पहले ही मैं सत्संग सुन रही थी, क्योंकि मेरा जो सिर था वो बहुत बहुत हैवी हो रहा था। और तभी मैंने जब यूट्यूब देखा तो इतना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी था कि जल्दी से ये सत्संग सुन और तेरे कष्ट कटवा, और ये जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है वो नष्ट करवा करके। तो जैसे मैंने वो सत्संग सुना और जैसे सुनती गई गुरुपा, वैसे वैसे पता नहीं मेरे सर से ऐसे लगा कोई तो भारी चीज़ बाहर जा रही है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने और मेरे माता रानी ने हमेशा मुझे समझा है गुरुपा, किसी ने भी नहीं समझा। ये दुनिया सब पैसों का मोह माया है गुरुपा। जिसके पास पैसे और दौलत रहती है उसको ही वैल्यू देते हैं गुरुपा।
बट आपने ना दौलत देखी, ना धन देखा, सिर्फ मन देखा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे ईश्वर बहुत बहुत प्यारा लगता है गुरुपा, क्योंकि ईश्वर जो समझता है वो कोई भी नहीं समझता गुरुपा। ईश्वर ने मुझे बहुत बहुत समझाया, हर पल हर क्षण समझाया है गुरुपा। जब भी मैं मुसीबत में थी गुरुपा, तभी तभी आके मेरे ईश्वर ने मुझे थामा है। ये जो आंसू आ रहे हैं ना गुरुपा, ये मेरे सुख के आंसू है कि कोई नहीं समझता गुरुपा, बट मेरा भगवान, मेरा ईश्वर मुझे समझता है। ये जो इंसान होते हैं ना गुरुपा, बहुत बहुत ही स्वार्थी है। सब अपने मतलब के लिए ही रिश्ते रखते हैं गुरुपा, बट आप है जो ईश्वर का जो नाता है गुरुपा, वो बहुत बहुत अनमोल है गुरुपा। हमेशा मेरे ईश्वर ने मुझे समझा, हमेशा मुझे मार्ग दिखाया गुरुपा। सुख आए दुख आए सब कुछ संभाल लिया मेरे ईश्वर ने, मेरे साक्षात महाशिव ने। हमेशा मुझे ब्लेस किया, मुझे जॉब दिलाया, कभी भी घर पे नहीं बैठने दिया। जब भी मेरा एक जॉब गया तो दूसरे जॉब में मुझे भले थोड़ा टाइम लगा, बट फिर भी मुझे उन्होंने ब्लेस किया। मुझे मास्टर डिग्री ब्लेस की गुरुपा, जो मेरे मन नसीब में नहीं था। जब तभी भी मैं सोचती थी, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े ब्लैक मैजिक करते थे, मेरे ही घर के परिवार की ही थी, महके में से कि मैं ना पढ़ूँ, ना कोई मेरे से बात करे और ना कोई कुछ करे। बट जब भी ईश्वर की लाठी पड़ती है ना गुरुपा, तभी कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होता है गुरुपा। और मैंने तो मास्टर डिग्री भी कर ली, जॉब भी करती हूँ और करती रहूँगी। और अभी तो साक्षात मेरे महाशिव मुझसे जुड़ गए हैं, तो क्या चिंता गुरुपा। पर इतने बड़े बड़े ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा, बट आपने ही ये सत्संग सुनवा के काट दिया है गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक से तो बहुत बहुत डर लगता है गुरुपा, बट आपकी वजह से ये डर बहुत बहुत कम हुआ। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और वो ब्लैक मैजिक मेरे माँ के ऊपर भी वो करती है, जिस वजह से मेरी माँ मेरे साथ अच्छे से बिहेव ना करे, क्योंकि मेरी कमज़ोरी वो सब कुछ जानती है गुरुपा। हर क्षण, हर जैसे मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इतना छोटी छोटी चीज़ें वो क्यों, पता नहीं उसको क्यों हम लोग अच्छा ना रहे, अच्छा हंसे नहीं, हमारे आजू बाजू में भी कोई हमारे से बात ना करे। मतलब इतना तक मेरी जो काम मेड आती है बर्तन और लादी पोंछने के लिए, वो भी ना आए। इतने हद तक उसने, मतलब उसको ऐसा है कि हम खुशी ना रहे गुरुपा, बट उसको क्या पता कि जिसके साथ साक्षात ईश्वर है उसको कुछ भी नहीं कर सकता। वो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक के पास जाती है और कुछ ना कुछ करके ही आती है, और फिर मेरे मम्मी को भी वो ऐसे गुमराह करती है। फिर मम्मी भी कुछ भी मुझे बोलने लगती है, बट मैंने तो ये आपके वजह से गुरुपा मैं बहुत बहुत शांत हो जाती हूँ और नहीं बोलती हूँ। बट कभी कभी बहुत जब अननेसेसरी होता है, मतलब जो बात बोलनी चाहिए वो शांति से ही बोलती हूँ गुरुपा। ये आपने ही सिखाया है गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक से बहुत बहुत गुस्सा आना, फिर जो किसी ने बोला है वो दिमाग में ना रहना, घबराहट होना गुरुपा, और जो किसी ने बोला है कभी कभी वो ध्यान में नहीं रहता है गुरुपा। ये और फिर सामने वाले इंसान को लगता है कि हम पागल है क्या, पर गुरुपा आपको सब कुछ पता है गुरुपा। आपने ही बड़े बड़े ब्लैक मैजिक काट दी है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे फर्स्ट से अर्श तक लेके गए हो गुरुपा, और मुझे पता है आप बेहतरीन से बेहतरीन ही करोगे गुरुपा। जो मैंने सोचा भी नहीं है वो आप कर दोगे गुरुपा। मैंने स्टमक के रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुने हैं गुरुपा, क्योंकि मुझे स्टमक की है ही परेशानी थोड़ी बहुत, राइट साइड में मेरा पेन होता है। बट आपने बोला है सत्संग सुनवा के ही वो काट ले, तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सत्संग परिवार को ब्लेस करना गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे माँ को, मेरे माँ के और मुझे भी गुरु
गुरुपा। मेरी माँ के ऊपर वो पता नहीं क्या करती है गुरुपा, तो उसकी बुद्धि कभी कभी काम नहीं करती है। जैसे कि मेरी भाभी ही बोल रही है ऐसी ही फीलिंग आती है गुरुपा। बट आपका मंत्र जाप करती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ और ध्यान नहीं देती हूँ गुरुपा। आप ही मुझे हिम्मत देना गुरुपा, आप ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ाना गुरुपा, क्योंकि ऐसा सहना भी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है गुरुपा। आपकी वजह से ही ये पॉसिबल है कि मैं सह पाती हूँ और सब कुछ कर पाती हूँ खड़े होके सब कुछ, क्योंकि इतना गंदे तरीके से करते हैं गुरुपा कि खाना बनाने तक की इच्छा नहीं होती। बट आपके वजह से ही मैं खड़ी होती हूँ मॉर्निंग में सब करके, खाना पीना पका के, ऑफिस जाके फिर मेरे 2 बच्चे को स्कूल छोड़ती हूँ। ये सब आपके वजह से होता है गुरुपा, सब आपके वजह से। ये ताकत, ये हिम्मत सब आपके वजह से मिलता है गुरुपा, सब आपके वजह से गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा कर्जा कम करने के लिए शुक्राना गुरुपा, मुझे बहुत बार हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमेशा अच्छी बातें समझाने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप ही देख लेना ये ब्लैक मैजिक क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे नहीं पता। मुझे एक ही पता है, मेरा ईश्वर ही सत्य है और बस उसके ही चरणों में अपनी भक्ति बढ़ती ही रहनी चाहिए। और मुझे ये जन्म में भी अच्छे ही कर्म करने हैं और आगे कभी भी कौन से भी जन्म हो हमेशा अच्छे कर्म करूँ, अच्छा सोचूँ, अच्छा रहूँ गुरुपा, और भगवान के ही राज़ी में राज़ी रहूँ गुरुपा, क्योंकि इससे मन की शांति मिलती है गुरुपा, बहुत बहुत मन की शांति मिलती है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो मैंने मेरे लाइफ में सहा है वो मेरी बच्ची ना सहे। आपको तो पता है मैंने आपके टेंपल में उसको 2-3 बार लाया है, मुंबई के टेंपल में ही उसको मैंने लाया है ब्लेस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चों तक करती है और बच्चों को तक भी नहीं छोड़ती है। इसके लिए आप ही देखो गुरुपा और आप ही जानो सब कुछ। मेरे माँ को भी आप देखना गुरुपा, मुझे भी, मेरे हस्बैंड अंकल को और मेरे बच्चों को भी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हम हमारा सत्संग शेयर कर सकते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमने किया हुआ शुक्राना हम सुन भी सकते हैं गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ना बोल के सब कुछ जान जाते हो, आप अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं दे सकते हो गुरुपा, आप उनके साथ हमेशा खड़े होते हो गुरुपा। जब भी भक्तों पे कुछ संकट आता है उसके पहले ही आप उसका निवारण कर देते हो गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मेरे पे बहुत बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक होने वाला था गुरुपा, बहुत बड़ा। बट आपने ही रात्रि के समय 8:30 7:30 और 8 के दरमियान इतना सुंदर बटरफ्लाई मेरे सामने से गया गुरुपा, तभी मैंने सोचा कि कुछ तो प्रॉब्लम था, वो मेरे गुरुपा ने लेके गए करके। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप सब कुछ जानते हो गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सब अवयव ठीक ठाक रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सांसें भी आपने ही दी हुई गुरुपा, ये शरीर भी आपने दिया हुआ है गुरुपा। हम अच्छा कर्म करें गुरुपा, मैं हमेशा हमेशा अच्छा ही कर्म करूँ, अच्छा सोचूं गुरुपा, और अपने ईश्वर के राज़ी में राज़ी रहूं। अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर मैंने और मेरे माँ ने, मेरे हस्बैंड अंकल या बच्चों ने कभी किसी का दिल दुखाया होगा पिछले जन्म में या कभी कोई जीव जंतु से कुछ प्रॉब्लम्स किए होंगे पिछले जन्म में या जन्म में, हमें क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना गुरुपा। आप तो बख्शनहार हो गुरुपा, माफ़ी करना, और हम हमेशा हमारे अच्छे कर्म करें, अच्छे रहे, अच्छा सोचे गुरुपा, इससे मन की शांति मिलती है गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा जय सदा गुरुजी, सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय सारे संघ जी। आप लोगों को भी मेरे तरफ से शुक्राना है, मेरे पूरे फैमिली की तरफ से शुक्राना है कि आप लोग मुझसे जुड़े संघ जी। ये सब गुरुपा की महिमा है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पिताजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संघत जी। आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। और ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने मुझसे 40 दिनों का शुक्राना का दान बख्शी है, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। अब कितने दिन हुए वो तो मालूम नहीं है, पर मैं करती जा रही हूँ। तो सारे संगत जी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी मेरे साथ इस मंत्र जाप को कीजिए। गुरु आप लोगों पर भी मेहर बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार का दिन है संगत जी। और संगत जी, मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव आज सुबह से सत्संग सुनाए हैं। पर मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अमृत वेला बख्शे हैं, पर मैं समय से नहीं उठ पाती संगत जी। संगत जी, उठना तो चाहती हूँ पर उठ नहीं पाती हूँ। तो मैं रोज सोचती हूँ कि आज अमृत वेले में उठ के मैं अमृत वेला करूँगी और फिर शुक्राने करूँगी, तो हो नहीं पा रहा है। जब से जुड़ी हूँ ना संगत जी, तब से आज तक मैं 24 दिसंबर को अमृत वेले में उठ गई थी और अमृत वेला भी की थी, और उस दिन भी मन बहुत प्रसन्न था। और सत्संग भी 25 दिसंबर को मैं अमृत वेले में की थी। फिर वैसा दान बख्शे मुझे गुरुपा कि मैं अमृत वेले में प्रतिदिन उठूँ और अमृत वेला संभालूँ, और उसके बाद फिर गुरुपा का शुक्राना करूँ। जो करवाते हैं वो तो गुरुपा के ही मर्जी से होता है ना संगत जी, अपने मर्जी से तो कुछ नहीं होता। फिर भी मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा का शायद यही रजा है। तो इसके लिए भी गुरुपा को पूरे दिल से हर पल पल के और हर सांस सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पिताजी। तो संगत जी, मैं अभी गुरुपा के मंदिर में उनके समक्ष बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे शुक्राने सत्संग ये हैं कि गुरुपा ने मुझे 2-3 उपाय बताए थे, जिसमें कि मैं आज की उपाय की हूँ। आज शनिवार है
और शायद किसी संघत जी के काम आ जाए। गुरुपा मुझसे शेयर करवा रहे हैं। संघत जी, मुझे गुरुपा जी बताए थे कि तुम्हारे बच्चे पे भारी ब्लैक मैजिक किया गया है, तो उसके लिए तो शनिवार को नींबू के उसके सर से 7 बार वार के और उसे आग में जला देना। ये दीपा आंटी के सत्संग में सुने थे। और जला के उसे पानी में उसे जला के और निकाल लेना है संघत जी। शायद आप लोगों के भी बच्चे पे ब्लैक मैजिक हुआ हो तो आप लोग भी कर सकती हैं। गुरुपा हमें बताए थे। तो उस नींबू को आग में जलाने के बाद 1 कटोरी पानी लेना है और उस पानी में उस नींबू को, जला हुआ नींबू को रख लेना है और फिर उस नींबू को निकाल के फेंक देना है और उस पानी को किसी भी पौधे में घर के अंदर या बाहर कहीं भी डाल देना है। तो मैं सेम वैसे ही की थी। अपने बच्चे, दोनों बच्चे, बेटा और बेटी दोनों के ऊपर से नींबू को 7 बार बार के और चूल्हे में आग में जला के जब वो जल गया, काला हो गया नींबू, उसके बाद 1 कटोरी अच्छा पानी ले ली और उसमें डाल दी। उसके बाद उस नींबू को निकाल के फेंक दी और उस पानी को मैं अपने मनी प्लांट, घर के पीछे में है मनी प्लांट, उसमें मैं डाल दी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। और संघत जी, मेरा मोबाइल बहुत दिनों से, इसका जो टेम्पर ग्लास था वो गिरने के वजह से खराब हो गया था। तो मैं रोज सोचती थी कि कैसे इसको बनवाया जाए, दिमाग काम नहीं कर रहा, पैसों की भी दिक्कत थी, तो मैं नहीं बनवा पा रही थी। और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तुम अपने मोबाइल के सही करा, क्योंकि इससे तुमको न सत्संग सुनने में मन लगता है न कुछ, और तेरे घर में निगेटिविटी छाए हुए है। तो संघत जी, कल मैं गई मार्केट और अपने अकाउंट सबको सर्च की, तो उसमें से कुछ पैसे निकले जिससे मैं अपने मोबाइल के सर्विसिंग करवाए और टेम्पर ग्लास लगाए। अब मेरा मोबाइल बहुत सुंदर लग रहा है। अब सत्संग सुनने में भी मन लग रहा है और गुरुपा का शुक्राना करने में भी बहुत मन लग रहा है। ये सब गुरुपा के वजह से हुआ, क्योंकि मैं चाह के भी नहीं करा रही थी इसका टेम्पर ग्लास चेंज, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास तो गुरुपा ने पैसा दिया ही नहीं है, कहीं से आ भी नहीं रहा है। जहाँ तक हो रहा है सारे बीमारी में कुछ पैसे हाथ में थे वो भी चले गए थे, बच्चे के दवा, अपने दवा, पता नहीं क्या हो रहा था। तो फिर गुरुपा ने ही मुझे दिमाग दिए थे संघत जी कि जाके अपने बैंक खाते को चेक कर, तो उसमें से मुझे 1500 रुपये निकले। तो मैं जाके टेम्पर ग्लास चेंज करवाई और नई कवर भी ली मोबाइल का, कैप, संगत जी। तो मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुपा मुझे एक और तो संगत जी, इसके लिए भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं भूल जा रही हूँ संगत जी। और संगत जी, और आज की बात है कि अभी अभी सत्संग में सुने थे कि गुरुपा ने बताए हैं कि तुम्हारे परिवार पे कोई अपना ही सदस्य बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया था, वो मारण क्रिया कराया गया था जिससे तू पूरी तरह बिखर जाए। तो ऐसा कौन कर रहा है अपना गुरुपा, वो तो मैं नहीं जानती, पर करने वाला का भी शुक्राना है गुरुपा।
ताकि आपसे और जोड़ रही है, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं तो मुझ पे कुछ ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता, और कोई कर रहा है तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिए हैं संगत जी कि मैं उस ब्लैक मैजिक को काट रहा हूँ, तू घबराया मत कर, जा ऐश कर, तुम्हारे परिवार बच्चे की एक भी सदस्य को कुछ भी नहीं होगा। तू बहुत चिंतित रहती है अपने परिवार को लेके, पर तुझे कोई समझता नहीं है। पर गुरुपा, मुझे किसी को समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं क्या हूँ आप समझ रहे हो ना, वही मेरे लिए काफी है कि मेरे पिताजी जो मैं क्या हूँ वो मेरे पिताजी समझ रहे हैं, मेरे दुख को काट रहे हैं, मेरे संकट को काट रहे हैं, मुझे सुरक्षित घेरे में रख रहे हैं। और जिस बेटी के सिर पे उसके पिता का हाथ हो, उसे उसके गुरुपा का हाथ हो, उसके परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड के मालिक शिव महादेव का हाथ हो, जगत जननी मैया के हाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो भी ये तंत्र मंत्र और निगेटिविटी फैला रहे हैं वो अपना ही घर तोड़ रहे हैं, अपने ऊपर ही वापस ले रहे हैं। क्योंकि मेरे गुरुपा ऐसे हैं ना संघत जी कि कोई बुरा करता है ना तो गुरुपा वो अपने बच्चे पे नहीं आने देते हैं संघत जी, उसे रिटर्न करते हैं, भले ही कुछ देर में करे लेकिन रिटर्न करते हैं जरूर, ऐसा दृढ़ विश्वास है मेरा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का, क्योंकि देने वाले तो मेरे गुरुपा हैं, तो फिर मैं क्यों टेंशन में रहूं। और अभी अभी तो गुरुपा के मैसेज आया है कि तू अपने बच्चे परिवार की चिंता मत कर, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और जो जैसा कर रहा है उसके लिए भी तू शुक्राना कर। ये मत सोच कि उसने तेरे लिए बुरा क्यों किया है, ये सोच कि उसने किया है तो तुझे मुझसे और नजदीक से जोड़ा है। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ जो तंत्र मंत्र करवा के मेरे भाई भतीजे, मेरी माँ, मेरे ससुराल पक्ष में पति, बेटे, बेटिया, मुझ पे जितना भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उसका जवाब गुरुपा देंगे। मैं चिंता क्यों करूं, मैं तो इसी विश्वास के साथ बैठी रहती हूँ संघत जी कि मेरे गुरुपा है ना। पर मनुष्य हूँ, नादान हूँ, थोड़ी सी तो घबराहट होती ही है ना संघत जी, वो तो आप लोग भी समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा घबरा जाती हूँ पर सब सही हो जाता है, क्योंकि मेरे गुरुपा ऐसे ही हैं कि गुरुपा थोड़ा सा परीक्षा भी लेते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। जय गुरुपा, ऐसे ही मेहर बरसाते रहिए। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शुक्राना। तो मैं एकदम मन, एकदम आत्मा, एकदम मन की गहराई से गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा को। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जय सारे संघत जी, शुक्राना ओम सारे नमः संघत जी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी गुरु जी की प्यारी संगत जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, मैं 2 दिन से आपका शुक्राना नहीं कर पाई, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी क्या करूं गुरुजी, मुझको आता नहीं है शुक्राना करना कि मैं कैसे बोलूं क्या कहूं। और जब शुक्राना करने के लिए सोचती हूँ तो दिमाग में बातें नहीं आती कि जो दिन भर हो रहा है वो भी नहीं याद आता है कि मैं क्या बोलूं। और गुरुजी फिर जब आपको कराना होता है शुक्राना सत्संग तो आप करा ही लेते हैं। सब तो आप ही करनिकार हैं गुरुजी।
ये गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कल परसों के लिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं। आज एक एक सत्संग आया, उस पे लिखा हुआ था, गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया कि तेरे ऊपर तो मेरी बचपन से कृपा है। तो तब मुझे याद आया, गुरुजी ने याद दिलाया कि अब इसका शुक्राना कर, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ संगत जी कि मैं क्या कहूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ शुक्राना। तो मुझे गुरुजी ने बचपन की बात याद दिला दी। संगत जी, मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो मैं अपनी मौसी के घर जाती थी। मौसी का घर गांव में है और उनका अब तो पक्के मकान बन गए। पहले काफ़ी बड़ी जगह में उनका मकान घर था। तो उनके ज्वाइंट फैमिली में सब रहते थे। मौसी के जेठ जेठानी, सास ससुर, बहुत बड़े उसमें बना हुआ था घर। तो मैं उनकी जेठानी की लड़की, जब मुझसे बड़ी थी 2 साल, मैं उसके साथ खेला करती थी। और जब खेलती थी संगत जी, तो मैं एक ही चीज, एक ही खेल था मेरा। वहाँ मिट्टी का आंगन था, तो मिट्टी खोद के मिट्टी को गीला करती थी और उसको गीला करके और शिवलिंग बनाती थी, शिवलिंग स्थापित करती थी, उसको पूज चढ़ाती थी, पूजा करती थी। बस यही काम था। और जाने क्या क्या खेलती थी, मगर शिवलिंग जरूर बनाती थी। तो मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ की इतनी कृपा कि वो कितने इसी बात से खुश होते थे। और मुझे, हे भोले बाबा, हे मेरे गुरुपा, यदि उस समय मुझसे कोई गलती हो गई हो आपकी पूजा करने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं खेल खेल में किया करती थी, मुझे इतनी अकल नहीं थी कि ऐसे ही शिवलिंग नहीं बनाया जाता। मगर मैं जब भी खेलती थी, जितने दिन भी रहती थी और उनके संग खेलती थी, तो उनके साथ खेलते खेलते बस यही एक चीज कि शिवलिंग बनाती थी, शिवलिंग वहीं स्थापित करती थी, पूजा करती थी। और पूजा करने वाला ही जो खेल होता था, वही खेल खेलती थी। गुरुजी ने मुझे ये बात दिला दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझको आपने अपनी शरण में हमेशा लेके रखा है गुरुजी, और कभी मुझ पर आँच नहीं आने दी गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, रात को सुलाने का शुक्राना, सुबह जगाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही थी कि यदि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगी, और जी मैं उठ भी नहीं पा रही थी संगत जी, मैं बहुत जाड़े की वजह से, और पता नहीं मेरे अंदर इतनी आलस्य और इतनी कमजोरी मुझे लगती थी कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। और जब मेरे दोनों लड़कियां हैं, जब मैं नहीं उठ पा रही थी, तो वो लोग भी नहीं उठती थी। वो सोचती मम्मी नहीं उठी तो मैं नहीं उठूंगी। इस चक्कर में सारे घर के काम लेट हो जाते थे। और बच्चों को भी उसी तरीके से जैसे मुझको आलस और कमजोरी लगती थी, वैसे उन लोग को भी लगती थी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, अगर ये सब ठीक नहीं होगा, तो मैं सुबह जल्दी इसी वजह से उठ नहीं पा रही हूँ, आपको शुक्राना भी नहीं कर पा रही हूँ, टाइम से पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ, क्या बात है। तो ये तो मतलब क्षमा कीजिएगा संगत जी, ये तो गुरुजी ने बताया ही था। और ये तो मेरे फोन पे टेलीपैथी से मैसेज, ब्लैक मैजिक का बाद में आया। ये सब चीजें मैं भुगत चुकी हूँ, सारे प्रमाण मिल चुके हैं। और और जितने भी ये सब इसकी काट हुई है, वो सब भगवान की पूजा करते करते ही हुई है। माँ वैष्णो की, शेरा वाली माता की पूजा करते करते हुई है। माँ काली की कृपा से हुई है। अब काफी कम हो गया है, लेकिन उसका असर मेरे शरीर पे है, जिसकी वजह से मुझे अभी भी दिक्कत होती है। परंतु आज गुरुजी ने मुझको जल्दी जगा दिया सब दिनों से, क्योंकि मैं रोज रोज यही प्रार्थना कर रही हूँ, सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी। हम रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, तो सारे काम सूर्योदय से पहले उठ जाए, तो हमारे सारे काम भी अच्छे से निपट जाए, और जो काम नहीं हो पा रहे वो भी हो जाए। आज गुरुजी ने, क्षमा कीजिए गुरु संगत जी, गुरुजी ने मुझे जगा दिया था, मेरे बच्चों को भी जगा दिया, और मेरे बहुत से काम निपट गए, उतने में ही निपट गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मेरी बेटी बहुत दिन से सिम मांग रही थी, पर देखिए मैं दिला नहीं पा रही थी। पर आज इतनी कृपा हुई आपकी कि उसका 2 काम नहीं हो पा रहा था, इस वजह से भी नहीं हो पा रहा था।
तो मैंने कहा कि जब तुम लोग जल्दी उठोगे नहीं, जल्दी काम नहीं होंगे तो टाइम भी नहीं मिलेगा, कहीं जो दूसरे काम है वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों को भी ये बात समझ में आई। तो आज हम सब जल्दी उठे गुरुजी की कृपा से, उन्होंने ही जगाया और ये सारे काम भी करा दिए। उन्होंने बेटी को सिम भी दिला दिया, उसके आँख टेस्ट भी करवा दी और आँख में दूसरा आँख के चश्मे में दूसरा लेंस भी लगवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे मेरे महादेव, हे मेरे गुरुपा, मेरी भूल चूक गलती मेरी क्षमा कर दीजिए गुरुजी। तुम्हें कष्ट से निकाल लीजिए गुरुजी। और गुरुजी, आप तो बहुत कृपालु हैं, आप करुणा के सागर, हे करुणा निधान। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे दोनों बच्चियों को अपने चरणों से लगाने का अनंतम अनंतम शुक्राना, उनके हृदय में अपनी भक्ति जगाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी ये बात कहती थी कि बच्चों से बहुत कहती थी कि तुम लोग पूजा किया करो, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी भर नहीं बैठी रहूँगी। और इन लोग को एक उदाहरण ये भी देती थी कि देखो मेरी माँ भी नहीं है आज। मेरी माँ भी जब अगर अगर माँ-बाप सबके बैठे होते तो आज देखो तुम्हारी नानी भी नहीं है, आज मेरी माँ भी नहीं है। तो भगवान ही मेरी सहायता कर रहे हैं। आज तुम्हारे पापा भी छोड़ के चले गए, आज 15 16-17 साल हो चुका है कि नहीं है, लेकिन भगवान ही हैं और मेरे गुरुपा हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सँभाले रखा और मेरे गार्जियन बन के मेरे भाई बंधु कहते नहीं कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वमं मम देवो देव। तो गुरुजी ही मेरे सब कुछ हो गए और उन्होंने ही मुझे सँभाला और जितने भी मेरे कार्य हैं उन्होंने ही पूर्ण किए हैं। तो बच्चों को ये समझाती थी मगर बच्चे फिर भी नहीं करते थे। फिर मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, भोले बाबा से प्रार्थना करती थी, माँ वैष्णो से प्रार्थना, शेरावाली माता से प्रार्थना करती थी कि जब तक आप इनके हृदय में भक्ति नहीं जगाएँगे तब तक ये मेरा कहना नहीं मानेंगे, मैं कौन होती हूँ इनको लगाने वाली। हे भगवान मेरे बच्चों को अपनी छत्र छाया में ले लो, हे भगवान मेरे बच्चों को अपनी छत्र छाया में ले लो। और आज वो दिन है कि भगवान कि उनके हृदय में गुरु जी की भक्ति है, भोले बाबा की भक्ति है, माता वैष्णो की भक्ति है। मेरे बच्चों को आपने अपनी छत्र छाया में ले लिया गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 2025 में हम तीनों को, मेरे दोनों बच्चों को और मुझको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 31 दिसंबर 2024 को जो घटना हुई थी, उससे पहले भी आ रहा था मैसेज कि कोई घटना होने वाली, तेरा घर खाली हो जाएगा। और तेरा घर क्या, हम तीन ही लोग, तो मैं और मेरी दोनों बेटियां थी। जो घटना अगर हो जाती तो खाली ही हो जाता। मगर गुरु जी ने ये भी कहा कि मैं आऊँगा तेरी रक्षा करने, तेरे बच्चों की रक्षा करने, तुझको कुछ नहीं होने दूँगा। गुरुपा आपने हम तीनों की लाइफ बचा ली और न्यू लाइफ ब्लेस की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हे गुरुजी, आने वाली 7 तारीख को आपने मुझे ब्लेस किया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, मेरे बच्चों पर ऐसी ही कृपा अपनी बनाए रखिएगा गुरुजी। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी। मुझे आपके बड़े मंदिर आना है गुरुजी और आपके डुगरी डुगरी वाले मंदिर भी आना है गुरुजी, जो मेरे बस में नहीं है। आप ही आगे ले जाओ गुरुजी, तभी हम जा पाएँगे गुरुजी। हम पर इतनी और कृपा कर दो गुरुजी, जब तक हम आपके बड़े मंदिर नहीं आएँगे तब तक हमारे ऊपर वो कृपा नहीं हो पाएगी जो आप जो संगत आपके बड़े मंदिर जा चुके हैं, जो अनुभव बताते हैं, वो अनुभव भी मुझको नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपके बड़े मंदिर नहीं आ पाई हूँ गुरुजी। हे गुरुजी, यही प्रार्थना है, मुझको भी मेरे बच्चों को भी ले चलिए। और गुरुजी, मुझको माता वैष्णो के दरबार भी जाना है, हर साल आपकी कृपा से हम वहाँ जाते हैं गुरुजी। अब की भी ले चलिएगा गुरुजी। और गुरुजी, हमको त्र्यंबकेश्वर भी जाना है, जिसका रिजर्वेशन आपने 1 महीना पहले करा दिया है गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि हम त्र्यंबकेश्वर जाके आपके दर्शन करने जाएँगे। इस इसकी मेरे हृदय में अपार खुशी है गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना रिजर्वेशन कराने का गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस इतनी कृपा कर दीजिएगा कि छुट्टी भी आसानी से मिल जाए गुरुजी, हमें वहाँ जाने की कोई कोई भी बाधा ना आए, अच्छे से
हम सब जाएं आपके दर्शन करके आए गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल को अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा, जो मेरा सत्संग अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं सबके साथ, उनको कभी कोई परेशानी ना आए। गुरु जी उन पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो अंकल जी बहुत अच्छे हैं कि मैंने जिस दिन अपना सत्संग पहला सत्संग डाला था उसी दिन ही उन्होंने मेरा सत्संग शेयर कर दिया था। ये बहुत बड़ी कृपा है आपकी। हे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुनो अंकल जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे प्यारी संगत जी, मैं आपसे ये गुरु जी का ये महामंत्र बोल के यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, इसी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।